अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप बस इसमें साइन कीजिए और इस सबसे छुटकारा पा लीजिए। झूठ मूठ की शादी से बस बाहर निकल जाइए अभी बस। क्या हुआ अभी? आप रुक क्यों गए? शाला, हमारे साइन करने से क्या होगा? विधि का भी तो साइन करना जरूरी है ना। तो आप पहले विधि से साइन करा लीजिए, फिर हम तो कर ही लेंगे। बताइए, आप करवा सकती हैं विधि से साइन? हाँ, क्यों नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है। हम उससे साइन करवा लेंगे। पापा हुकुम, दवाई ले लीजिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ना, हमारे को कोई दवाई ना लेनी है। अरे अच्छा हुआ विधि बहू आप आ गई, लेकिन हम इन्हें कब से मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दवाई लेने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आप ही इन्हें समझाइए। क्या विधि बहू आई है? इनसे कह दो हमें इनसे कोई बात नहीं करनी है। जाए यहाँ से। दादू साहब, आपको बात नहीं करनी है ठीक है, लेकिन दवाई ले लीजिए ना, हमने कहा ना, हमारे को कोई दवाई ना चाहिए। हमारे को दिखाई ना देता, मगर हमारे कान सब सुनते हैं। दवाई का पत्ता खुलने की आवाज आ रही है हमें। हम मुंह ही नहीं खोलेंगे। हमें कोई दवाई ना लेनी है बस। क्या करियो क्या? अरे वाह, क्या खूब तरीका ढूंढा इन्हें दवाई देने का। ये ठीक बात ना है बहू। दादू साहब, हमारे पास और कोई रास्ता ना था। देखिए, हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन इस हवेली में रहने वाले जितने शख्स हैं ना, उन सबको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम सबका गुस्सा आप अपने आप पे, अपनी सेहत पे मत निकालिए। अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल भानु जी जैसे हैं। बचपन में जब हम दवाई ना लेते थे तो भानु जी भी हमारा नाक बंद करके ऐसे ही दवाई हमारे मुंह में डाल दिया करती थी। पता नहीं क्यों दीदी अपने आप को पहचान नहीं पा रही है। मनीषा, थे क्या लेने आयो? लेने नहीं, कुछ देने आए हैं तुम्हें। अबीर अब इस शादी का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हें क्या लगा था कि तुम चालों पे चालें खेलती रहोगी और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? और आज तो तुमने हद ही कर दी है, दादा साहब के सामने हमारी असलियत लाकर। इसीलिए डिवोर्स के पेपर्स अबीर ने भेजे हैं तुम्हारे लिए।
कचरे को जितनी जल्दी घर से बाहर निकाल दिया जाए ना, उतना अच्छा होता है, वरना बू आने लगती है कचरे में से। इसीलिए बिना कोई समय गवाए इन पेपर्स पर साइन करो और दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। कल सुबह तक इन कागजात पे सिग्नेचर हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारे पास कुछ भी पछताने के लिए बचेगा नहीं। बेचारी विधि हर समय अपनी आंखों के सामने त्रिशाला को देखकर कितना दुख महसूस करती होंगी। हाँ, तभी तो हम भी यही चाहते हैं कि विधि बहू अपने आप को जल्द से जल्द पहचान ले। अब विश्वास, हमें माँ के पास ले चलो। हे काली माँ, मैं क्या करूं? एक तरफ हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, दादू से और डॉक्टर हुकुम को दिए वचन की, और दूसरी तरफ हमारे हाथों की लकीरें जो बनसा की किस्मत से जुड़ चुकी हैं। नहीं, हम बनसा को और तकलीफ नहीं दे सकते। उनकी सारी तकलीफें खत्म करने का अब यही एक तरीका है, ये तलाक। हे अम्बे माँ, अब सब कुछ थारे हाथ में है। हमारी विधि बहू को उसकी असलियत का बोध ना है। वो ना जानती कि उस जन्म में अधूरी रह गई प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए वो यहाँ है। बनसा पे हमारा कोई अधिकार नहीं। त्रिशाला बनीसा उनका प्यार है। जब बनसा और हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो इस रिश्ते से निकलने में इतनी समस्या क्यों? हे अम्बे माँ, हमारी विधि बहू को शक्ति दे ताकि वो अपने असली वजूद को पहचान पाए, तभी तो अपने प्यार की खातिर लड़ पाएगी। हमें शक्ति दे इन कागजों पे दस्तखत करने की, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए बनस और बनीसा की जिंदगी से दूर चले जाएं। तू तो अंतर्यामी है, थारे से क्या छिपा है? हमारी विधि बहू को उसका असली उद्देश्य याद दिला दे। उसे याद दिला दे कि ये हवेली सालों से उसका इंतजार कर रही है। उसे याद दिला दे मां कि वो ही हमारी भानुजी जी है।
ये क्या? हे काली माँ, हम तो अपना रिश्ता बनसा से खत्म करने चले थे, लेकिन आपने हमारी मांग भर दी। कहीं ये काली माँ का इशारा तो नहीं कि हमें इन कागजों पे दस्तखत नहीं करने चाहिए? हम ये क्या नर्त करने जा रहे थे माँ? हमने दादू सा और डॉक्टर हुकुम को वचन दिया है कि हम जब तक जिंदा है तब तक हम अपना वचन निभाएंगे। इस घर की बहू होने का वचन। हम इस वचन को नहीं तोड़ सकते। हमें बनीसा को बताना होगा कि हम इन कागजों पे दस्तखत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। माँ, आज तूने फिर एक बार हमारी लाज रख ली, ये अनर्थ होने से बचा लिया। जय काली माँ। जय माँ काली। कौन? कौन है यहाँ? ये कोई सोने की जगह भाई? अगर दादू साहब को पता चल गया कि हम यहाँ सोने आए थे तो वो और नाराज हो जाएंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, हमें आभास हो रहा है कि यहाँ कोई है। तो कोई भी अपना नाम बता दो, वरना थारे लिए ठीक नहीं होगा। कौन है? लगता है भाग गया। हमारे को पता है या कोई तो था। बाल बचे बनसा। लगता है बनसा नहा रहे हैं। ये कैसे जूते हैं? बिल्कुल बनसा की तरह, उनकी तरह ही तीखे। ये तो फटे हुए हैं। बनसा ये फटे हुए जूते कैसे पहनेंगे? हम ना इन्हें ठीक कर देते हैं। हमारी पोटली में मोजरी बनाने का सामान भी है। आज बनसा देखेंगे मोजरी बनाने वाली विधि के हाथ का जादू। ओह, तो तुम यहाँ हो? चलो जल्दी से डिवोर्स पेपर्स दो हमें।
1 मिनट अब तुम कहोगी बनीसा पेपर्स हमारे से खो गए, हम साइन नहीं कर पाए, राइट? हाँ बनीसा, लेकिन थारे को कैसे पता कि कागजात खो गए हैं? अपनी होशियारियां ना किसी और के सामने दिखाना। हम तुम्हारी चालाकियां बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये रहे पेपर्स, ये देखो। तुमने डस्टबिन में फेंके हुए थे और हमने वहां से निकलवाए हैं। मनीषा, हमने ना फेंके। वो कल रात हवा इतनी चल रही थी, अपने आप उड़ के कचरे के डिब्बे में चले गए होंगे। और रही बात दस्तखत की, तो मैं तारे से झूठ क्यों बोलूंगी? अम्बे माँ ने हमको राह दिखाई है। बनीसा, हमारे पास सिर्फ 30 दिन है। उसके बाद जब हमारी अर्थी उठेगी तो हम खुद ब खुद थारे रास्ते से निकल जाएंगे। लेकिन बस तब तक के लिए हमारे को हमारा वचन निभाने दीजिए। वो वचन जो हमने डॉक्टर हुकुम और दादू साहब को दिया है, इस घर की बहू होने का। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। तुम अपनी गंवार सोच को अम्बे माँ का इशारा कह रही हो? समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बेवकूफी पे हंसे या तुम्हारी चालाकियों पे शाबाशी दे हम। हमें इन पेपर्स पे साइन चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, पेन पकड़ो। अनीसा, हमारे हाथ से खून निकल रहा है। अब अगर हम चाहे भी ना तो दस्तखत नहीं कर सकते। हमने आपसे कहा था, ये हमें माँ का इशारा है कि हम इन कागजों पे दस्तखत ना करें। हमारी एक विनती है आपसे कि अगले 30 दिन तक हमें इस घर की बहू रहने दीजिए। ये सब क्या है? तोमर बनने की प्रैक्टिस हो रही है माँ। दादा साहब बहुत जल्द उस अबीर को इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। उसके बाद इस हवेली का इकलौता चिराग हम बनेंगे। उसी की तैयारी कर रहा हूं माँ। तस्वीर ले रहे, इस हॉल में एक बड़ी सी तस्वीर लगाऊंगा मैं अपनी। आइए आप भी साथ में तस्वीर खिंचवाते हैं। पागल हो गए हैं आप? यहाँ परिवार हमारा टूट रहा है और आप खुशियां मना रहे हैं। जो हमारा है नहीं उसके बारे में फिक्र क्यों करें हम? अगर परिवार बिखर रहा है तो बिखर जाने दीजिए। नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। आपको लगता है वो अबीर और वो करुणा आंटी को हमारी फिक्र है। उस करुणा आंटी ने आपका हार लेके उस अबीर के पत्नी को दे दी। डैड के मौत के बाद आपको इस परिवार से अलग कर दिया। आपसे आपका जो तोमर नाम है वो छीन लिया। आपकी दूसरी शादी करवा दी उस विश्वास के साथ। निशांत, ऐसा नहीं है। करुणा भाभी साहब हमें अपने परिवार की तरह समझते हैं। बहुत भोली है माँ आप, और वो करुणा आंटी बहुत शातिर है। करुणा आंटी ने आपकी दूसरी शादी करवाई थी कि नहीं करवाई थी? इसीलिए आपके दूसरे पति विश्वास पे मुझे विश्वास ही नहीं होता। हाँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, क्योंकि इस घर में भरोसे करने लायक कोई है भी नहीं। देखिएगा वो आपको छोड़कर चले जाएंगे एक दिन किसी और के साथ, और आपके साथ सिर्फ हम यहाँ खड़े रहेंगे। हम चुप निशांत, एकदम चुप। हमें विश्वास जी पर पूरा भरोसा है और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मान लिया आपकी बात। आइए साथ में तस्वीर लेते हैं। थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, और अकेले में ना
जो हमने आपसे कहा है उसके बारे में आराम से आप सोचिएगा। मुस्कुराइए। मान गए निशान सिंह तोमर, अपनी मां का विश्वास पर से विश्वास हटता दिख रहा है। सुनैना, हमें अबीर के कमरे तक ले चलो। दादा सा नहीं आ रहे होते ना तो तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी की सजा हम जरूर देते। अब हमें तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। इन पेपर्स पे साइन चाहिए किसी भी हालत में, समझी? हम फैसला कर चुके हैं बन्नी सा, हम दस्तखत नहीं करेंगे।